हेलो बच्चों। चलो आपके लिए थोड़ा सा ना एनसीईआरटी में थोड़ा समझना टफ हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट नोट्स में आपको समझाने की ट्राई करती हूँ, ठीक है। और अगर कुछ नहीं समझ आता तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताएं। तो हमारा चैप्टर है एनिमल टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन ओरिजिन एंड सिमिलर इन फंक्शन कॉल्ड टिश्यू। तो जो ये हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, सिमिलर ओरिजिन होता है, सिमिलर इन फंक्शन होता है, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे पहले हमारा है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। और हमारा मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, ये चार हमारे टिश्यूज़ हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो टिश्यू विच फॉर्म्स आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ बॉडी ऑर्गन। तो जो टिश्यू हमारा आउटर और इनर सरफेस जो बॉडी होती है ऑर्गन को फॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो इसका जो फेस होता है वो टुवार्ड्स एनवायरनमेंट होता है। एक तो हमारा जैसे हमारी ऊपर वाली स्किन है एपिथेलियल टिश्यू जहाँ प्रेजेंट होता है, इसका जो फेस होता है हमारा किसकी तरफ होता है? एनवायरनमेंट की तरफ होता है, या फिर होता है हमारा बॉडी कैविटी की तरफ, जो कि हमारा बॉडी कैविटी अंदर अगर एपिथेलियम प्रेजेंट है तो वहाँ पे हमारा बॉडी फ्लूइड है, वहाँ पे हमारा ये प्रेजेंट होता है, उसका फेस उसकी तरफ होता है। एपिथेलियल टिश्यू अरेंज्ड ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये अरेंज्ड होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है? हमारी नॉन सेलुलर होती है, ठीक है। इसमें हमारी सेल्स प्रेजेंट नहीं होती। नॉन सेलुलर मतलब इसमें कोई भी हमारे ब्लड वेसल्स हैं, कुछ प्रेजेंट नहीं होता इसमें, ठीक है। सिक्रीट फ्रॉम एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू। सिक्रीट होता है हमारा एपिथेलियम जो होता है ये सिक्रीट करता है कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से। तो अब इसके डायग्राम के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। क्या होता है? ये हमारी यहाँ पे क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये वाली, ठीक है। इसके ऊपर हमारा क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होगा। देन इसके बाद हमारी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन में हमारी रेक्टिकुलर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हमारा ये पूरा ये क्या हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू ही हमारे एपिथेलियल टिश्यू में हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है। देन इसके बाद हम देखते हैं एपिथेलियल के टिश्यू के टाइप। एक तो हमारा होता है सिंपल एपिथेलियम, सिंगल लेयर होता है। एक कोलमनार टिश्यू होता है, एक कंपाउंड एपिथेलियम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में। स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है हमारा? इसको हम बोलते हैं पेवमेंट टिश्यू। इसको हम क्या बोलते हैं? पेवमेंट टिश्यू भी इसका दूसरा नाम है। तो एक नंबर में ये क्वेश्चन भी हमारा मतलब बन सकता है वैसे कि भाई हम स्क्वैमस टिश्यू एपिथेलियम को दूसरा नाम क्या देते हैं। सेल्स आर फ्लैट, स्केल लाइक और टाइल्स लाइक। किसकी जो सेल्स होती हैं फ्लैट होती हैं, स्केल लाइक होती हैं, जैसे हमारी टाइल्स बिछी होती हैं फ्लोर पे वैसी दिखती हैं। इसका जो न्यूक्लियस होता है फ्लैट होता है। जो बाउंड्रीज होती हैं वो इरेगुलर होती हैं। फंक्शंस क्या होते हैं इसके? प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं बट सिक्रीशन में हेल्प नहीं करती हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको इसके बारे में ये बताया था ना कि इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं ये कैसी हमारी इरेगुलर हैं और फ्लैटेंड है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। देन इसके बाद हम देखते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है? हमारा मल्टी लेयर्ड होता है। सेल्स जो होती हैं वो क्यूब लाइक होती हैं, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, ठीक है। क्यूब लाइक होती हैं शेप। न्यूक्लियस जो होता है ये हमारा सर्कुलर होता है, ठीक है। इसके जो काइंड्स होते हैं ये हमारा ब्रश बॉर्डर होता है, ब्रश बॉर्डर्ड, ठीक है। जो हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है ये हमारा कैसा होता है? ब्रश बॉर्डर, यानी कि इसके बॉर्डर पे ये हमारे ब्रश प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई बोलते हैं। और माइक्रोविलाई का क्या काम होता है? जैसे कि मैंने पहले ही बताया, माइक्रोविलाई हमारी हेल्प करती है टोटल सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। और ये हमारा फ्री एंड कंटेन्स, फ्री एंड होता है इसका, ठीक है। तो बोमेंस कैप्सूल जो हमारा सिंपल एपिथेलियम है या फिर जो हमारा स्क्वैमस है ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? बोमेंस कैप्सूल, एल्वेलाई ऑफ लंग्स, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। और जो हमारा ये है ब्रश बॉर्डर है इस पे ये हमारी फ्री एंड जो होते हैं कंटेन करते हैं माइक्रोविलाई को एंड इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। और सेकंड टाइप होता है इसका सीलिएटेड क्यूबॉइडल। इसके बेसल पार्ट पे जो हमारे क्या होते हैं इसके बॉर्डर्स पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। जो सीलिया होते हैं ये क्या करते हैं? ये भी इनका भी फ्री एंड होता है। जो फ्री एंड होता है ना हमारा इसका कंपाउंड एपिथेलियम का, ये सीलिया रखते हैं, ठीक है, फ्री एंड पे। तो सीलिया जो होती है वो मूव करती है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हमारी मूव करती है और ये हमारा प्रेजेंट होता है लोअर पार्ट ऑफ ब्रोंकियोल में, ठीक है।
देन थर्ड आता है हमारा, ये एक्स्ट्रा है बाकी मैं बता देती हूँ, जर्मिनल क्यूबॉइडल है। ये एनसीईआरटी से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ज़रूर से पढ़ें। जर्मिनल क्यूबॉइडल है तो प्रेजेंट होता है हमारा टेस्टिस एंड ओवरी में, ठीक है, एंड फॉर्म्स गैमेट, और ये गैमेट में हेल्प करता है फॉर्म करने में, गैमेट्स को फॉर्मेशन करने में। देन इसके बाद आता है हमारा पिगमेंटेड क्यूबॉइडल, कंटेन करता है मेलानिन पिगमेंट। पिगमेंटेड क्यूबॉइडल क्या करता है, मेलानिन पिगमेंट को कंटेन करता है, जैसे कोरोइड आइरिस ऑफ आई। थर्ड आता है हमारा कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू। तो कोलमनार में जो होती हैं, जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती है, हमारी कोलम शेप की होती है। न्यूक्लियस कैसा होता है हमारा, ओवल होता है और बेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। काइंड्स ऑफ कोलमनार टिश्यू, ब्रश बॉर्डर होता है और ये भी हमारा सीलिएटेड होता है, तो वही सेम है। ब्रश बॉर्डर है तो फ्री एंड कंटेन करेगी माइक्रोविलाई, जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। और ये क्या करता है, इंक्रीज करता है टोटल सरफेस एरिया को। प्रेजेंट कहाँ होता है, गट में। माइक्रोविलाई एब्सेंट इन स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन, तो माइक्रोविलाई हमारी एब्सेंट होती है स्टमक में और लार्ज इंटेस्टाइन में। इसके बाद आता है फिर वही सीलिएटेड कोलमनार, ये भी हमारा सीलिया प्रेजेंट होते हैं इसके फ्री एंड पे और मूव करते हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फैलोपियन ट्यूब ये कहाँ प्रेजेंट होता है। सीलेटेड कोलमनार हमारा फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है, कैविटी ऑफ ब्रेन में होता है, कैविटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में होता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देन इसके बाद हम देखते हैं एपेंडाइमा। एपेंडाइमा क्या होता है, ciliated columnar epithelial tissue present the cavity of brain and spinal cord called ependyma। तो ये हमारा एक नॉलेज के लिए है कि हम एपेंडाइमा किसको, मतलब कब बोला जाता है, एपेंडाइमा किस सिचुएशन को बोलते हैं, कब बोलते हैं, जब सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, जो सीलिएटेड कोलमनार हैं जब हमारे ये प्रेजेंट होते हैं ब्रेन की कैविटी ऑफ ब्रेन में एंड स्पाइनल कॉर्ड में, तब उसको हम क्या नाम देते हैं, एपेंडाइमा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता हमारा स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कोलमनार और एपिथेलियल टिश्यू। स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू, स्मॉलर कोलमनार प्रेजेंट इन बिटवीन लार्जर कोलमनार। तो जो हमारे स्मॉलर कोलमनार प्रेजेंट होते हैं, लार्जर कोलमनार के बीच में हमारे छोटे छोटे कोलमनार प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सीलिया ओनली इन लार्जर कोलमनार, लेकिन जो हमारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं ना वो केवल जो हमारे लार्जर कोलमनार होंगे उन्हीं में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि जो स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू, इसमें जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं वो केवल लार्जर कोलमनार पे प्रेजेंट होते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 रो ऑफ न्यूक्लियस लुक्स लाइक 2 लेयर्स, ठीक है। इसमें हमारी 2 लेयर रो प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस की, तो ये हमें कैसे दिखता है, जैसे कि इसमें 2 लेयर प्रेजेंट, हमें ऐसे दिखता है। ये प्रेजेंट इन ट्रैकिया, अपर ब्रोंकियोल, ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है, अपर ब्रोंकियोल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर हमारा 5th पार्ट आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम और सिक्रीटरी एपिथेलियम। सिंगल लेयर एंड सिक्रीटरी, सिंगल लेयर होता है और ये सिक्रीटरी का मतलब क्या होता है, ये सिक्रीशन में हेल्प करता है। शेप ऑफ सेल इज आइदर क्यूबॉइडल और कोलमनार नॉट स्क्वेमस। तो जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, अगर सिक्रीशन में देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, स्क्वेमस एपिथेलियम पढ़ा था। तो स्क्वेमस एपिथेलियम में क्या कहा था कि ये सिक्रीशन में हेल्प नहीं करता है, ठीक है। आप वीडियो को पीछे करके देख लेना, क्या बोलता है कि ये सिक्रीशन में हेल्प नहीं करता है। तो यहाँ भी यही बात बोली गई है कि जो हमारी ये या तो इसकी जो सेल की शेप हो गया तो क्यूबॉइडल हो गया, कोलमनार हो, क्योंकि जो स्क्वेमस है वो सिक्रीशन में हेल्प नहीं करता और ग्लैंडुलर का काम ही होता है सिक्रीट करने का। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर 3 काइंड के होते हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मिक्स्ड ग्लैंड और हेटेरोक्राइन, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वे होते हैं जिनके पास डक्ट प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो डक्ट के थ्रू रिलीज़ होते हैं, जिसको वजह से बोलते हैं सलेवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड, एंजाइम सिक्रेटिंग ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं डक्टलेस ग्लैंड, जिसके पास डक्ट नहीं होती, ठीक है, वे डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। और जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड हो गया, एड्रिनल, थाइमस, पैराथायराइड, सिक्रेटरी मटेरियल डायरेक्टली पोर इन ब्लड, और जो ये भी सिक्रीट करती हैं वो सीधा हमारा ब्लड में चला जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम बोलते हैं, और जो ये सिक्रीट करते हैं, जो प्रोडक्ट हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, जो प्रोडक्ट सिक्रीट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फिर बाद में हार्मोन्स बोलते हैं। फिर आता है हमारा मिक्स्ड ग्लैंड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड। और हेटेरोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड का एक नाम और होता है, उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट ग्लैंड भी इसको बोलते हैं। इसमें हमारा बोथ होता है, एक्सोक्राइन भी होता है, एंडोक्राइन भी होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पैनक्रियाज ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरी, ठीक है।
आज के लिए इतना बहुत है, इतना पढ़ो आप। थैंक यू। और अगर कोई भी दिक्कत हो, कुछ नहीं समझ आता, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में प्लीज़ बताएं, ताकि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। थैंक यू।